नमस्कार सभी मेरे प्यारे बच्चों को। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा 3 पर्यावरण का चूल्हा और आग, है ना। खाना हम लोग किससे बनाते हैं? चूल्हे से, और उसमें आग प्रज्वलित करते हैं। लेकिन क्या आदि मानव लोग चूल्हा या फिर कह सकते हैं कि आग का प्रयोग जानते थे? शायद नहीं, है ना। आग की उत्पत्ति की जो कहानी है वो बड़ी ही रोचक है, जो कि आप ऊंचे क्लास में पढ़ेंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा उसका चर्चा कर देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है चकमक पत्थर होता था उससे खेल रहे होंगे, है ना, आपस में रगड़ रहे होंगे, और इससे आग उत्पन्न हुई होगी और वो सूखी पत्तियों वगैरह में आग लग गया होगा। और इस प्रकार से ये लोग हो सकते हैं आग के बारे में जाने। फिर कभी कभी क्या होता था, जंगलों में आग लग जाती थी। जब तेज आंधी हवा चलती थी तो बांस जो होते हैं ना वो आपस में रगड़ खाते हैं और उससे भी स्पार्क होता है, मतलब एक चिंगारी निकलती है, और वो चिंगारी कभी कभी आग पकड़ लेती है। और इससे क्या होता था, पूरा का पूरा जंगल में जब आग लग जाता था तो मनुष्य तो पहले आग से बहुत ज्यादा डरता था। लेकिन इसका क्या फायदा हुआ कि वो उसने देखा कि जब आग लग रही है ना तो बहुत सारे जानवर उसमें जलकर मर गए, है ना। और उनका जब मांस वो खाए तो देखा कि ये तो काफी स्वादिष्ट है। कच्चे मांस की तुलना में जो भुने हुए मांस थे उसका स्वाद कुछ अलग था। तो उन्होंने सोचा कि ये आग जो है वो बड़ा जबरदस्त चीज है, और इस पर नियंत्रण करना शुरू किया, है ना, कंट्रोल वे में। इतना ही नहीं, आग का फिर वो इस्तेमाल करने लगे जानवरों को भगाने के लिए, जो हिंसक प्राणी थे जिनसे इन्हें डर लगता था, जैसे शेर, चीता, भालू। और ये लोग क्या करते थे, गुफा के बाहर आग लगा कर रख देते थे और रात को आराम से चैन की नींद ये लोग सो पाते थे, जो कि पहले ऐसा संभव नहीं हो पाता था। तो इस प्रकार से आग जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि उनके जीवन में क्रांति ला दी। खैर, अभी का समय बिल्कुल अलग है। आज हम लोग घर में या फिर कह सकते हैं आपके स्कूल में जो एमडीएम खाना बनता है वो किससे बनता है? बिल्कुल सही, गैस से बनता है ना। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की सहायता से बनती है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा नहीं, 20 साल अगर पहले चले जाएंगे तो उस समय भी ये जो गैस है इसका प्रचलन उतना नहीं था। उस समय लोग क्या करते थे, कोयले या फिर केरोसिन स्टोव, इन सब का इस्तेमाल करते थे, या फिर लकड़ी वाले जो चूल्हे होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। आज भी गांव घर में अगर चले जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल भी सकता है। चलिए अब सीधा चलते हैं पाठ पर, और पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या है, घर में रोज खाना बनता है, किंतु मैडम बता रही थी कि एक समय था जब इंसान खाना बनाना नहीं जानता था। जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि एक समय था जब इंसान खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानता था, यहां तक कि आग के बारे में उसे जानकारी भी नहीं थी, है ना। फिर कमल ने पूछा, मनुष्य तब खाता कैसे था? तब कैसे खाता था? तो जनरली क्या खाते थे, या तो कच्चे फल फूल, है ना, या फिर कच्चे मांस खाते थे। तो देखो इसमें टीपू ने पूछा, बैगन का भरता खाए हो ना? ऐसे ही जलाकर खाता था। बैगन का भरता कैसे बनता है? बैगन को हम लोग आग में उसको सेकते हैं, है ना, और उसका जो है वो धीरे धीरे जल जाता है और फिर उसका हम लोग बैगन का भरता बनाते हैं। उसी प्रकार टमाटर की चटनी भी बनाते हैं हम लोग। आयुष ने कहा, जो चीज पकाकर नहीं खाई जाती थी वह नहीं खाते थे। केतकी का कहना कहा, क्यों नहीं खाते थे? कच्चा खाते थे। तो हीरा ने कहा, मगर बनाना क्यों नहीं जानता था? कढ़ाई नहीं थी। तो ये सवाल था कि अगर वो बनाते नहीं थे तो क्यों नहीं बनाते थे, क्या वो जानते नहीं थे, या फिर बनाने के लिए जो कोई यंत्र होता था, कढ़ाई जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, क्या वो नहीं था, है ना। इसकी भी एक अलग कहानी है। धीरे धीरे वो धातुओं का प्रयोग करना सीखे। तो मनुष्य जो है वो कह सकते हैं कि अपने बुद्धि और विकास के बल पे ही आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है ना। हिंसक से हिंसक प्राणी को भी हम कंट्रोल कर लेते हैं, और इतनी सारी नई नई चीजें, नई नई खोजें हम लोग कर पाए, तो ये सिर्फ मस्तिष्क, अपनी बुद्धि और क्षमता की बदौलत ही संभव हो पाया। केतकी ने कहा, क्या चूल्हा नहीं था? मैं जानती हूँ, बड़ी दादी अम्मा जब छोटी थी तब उनके यहाँ गैस का चूल्हा नहीं था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब आज से 20 साल पहले की ओर चले जाओ तो उस समय क्या था, ये गैस का चूल्हा वगैरह नहीं था। उस समय लोग खाना क्या करते थे, कोयले, है ना, कोयले की अंगीठी जलाते थे, या फिर लकड़ी का चूल्हा होता था, या फिर केरोसिन का स्टोव वगैरह होता था। फातिमा ने कहा, गैस के चूल्हे के बिना खाना नहीं बन सकता। हमारे घर में भी अभी गैस का चूल्हा नहीं है। लकड़ी का चूल्हा, कोयले की आंच तथा केरोसिन स्टोव से खाना बनता है।
इतना सुनकर शिक्षिका हंसती हुई बोली, लोग पहले आग जलाना जानते थे या नहीं, यह तो सोचो, है ना। ये सारी तो बातें हो रही थी कि खाना बनाना जानते नहीं जानते, लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि आग जलाना भी वो जानते थे कि नहीं जानते थे, या आग की उत्पत्ति हुई कैसे, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हारे घर में कैसे आग जलाई जाती है? तो डमरू ने कहा, दियासलाई की तिल्ली से। दियासलाई के डब्बे पर तिल्ली में लगे बारूद को घिसते हैं तथा उससे आग जल जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दियासलाई है ना, और दियासलाई के इस छोर पे बारूद रहता है और उसके दूसरे छोर पे जो तिल्ली रहता है उसमें भी बारूद रहता है। जब बारूद को बारूद से रगड़ते हैं तो फिर चिंगारी लगती है और उससे तिल्ली जल जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दियासलाई के डब्बे पर तिल्ली में लगे बारूद को घिसते ही आग जल जाती है। डिब्बे पर क्या होता है देखा है? तो शिक्षिका जो है, वो अध्यापिका जो है, वो पूछती है कि डब्बे में जो होता है वो क्या होता है? तो डमरू ने कहा, देखा है, डिब्बे पर भी बारूद लगा होता है, जिधर बारूद नहीं होता उधर घिसने से नहीं जलेगा। वाह, तुमने तो अच्छी तरह से देखा है। और किस तरह से आग जलाई जाती है? टिपाई ने साधारण गैस लाइटर की बात कही, फातिमा ने गैस का चूल्हा जलाने वाले लाइटर के बारे में बताया, सुजान ने आग से आग जलाने की बात की, है ना। सुजान ने कहा कि आग जल रही है तो फिर उससे हम लोग आग को जला सकते हैं। तो ये सारी बातें थी, आग जलाने की बात की। इस्माइल ने कहा, रसोई बनाना सहज काम नहीं है। रसोई मतलब खाना बनाना जो है वो सहज काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। सब्जियों को काटना, धोना, है ना, कढ़ाई में उसको बनाना, तैयार करना, उसको अच्छी तरह से पकाना, ये सारी चीज़ों को बहुत समय लगता है और इसको सावधानी पूर्वक बनाते हैं, क्योंकि इसमें आग रहता है और आग से जलने का भी खतरा रहता है ना। कोई चीज़ अगर भून रहे हैं तो तेल छिटकने का खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी पूर्वक खाना बनाया जाता है ना। और इसलिए छोटे बच्चों को आग से, या कह सकते हैं चूल्हे से, गैस स्टोव से दूर रखा जाता है। आग, चूल्हा, बर्तन, खाने पीने का सामान, सबकी जरूरत पड़ती है, ये सभी की जरूरत है ना। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। और अगला स्लाइड हमारा आ गया। शिक्षिका ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही है, जैसे चावल, मछली, अनाज है, मगर ये कच्चे हैं। भात, मछली की सब्जी, तरकारी बनेगी, और इससे क्या क्या लगेगा, इसके लिए क्या क्या बनेगा, ये आपको बताना है। जैसे भात अगर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, चावल को उबालते हैं। अगर मछली बनाना है, मछली की सब्जी, तो क्या करते हैं, मछली को पहले उसको साफ करते हैं, उसको धोते हैं, उसके बाद उसको फ्राई करते हैं तेल में, उसको अच्छी तरह से उसको भूंजते हैं, और फिर तेल मसाला वगैरह डालकर उसको हम बनाते हैं, है ना। तरकारी, जिसको हम लोग अनाज कह रहे हैं, उसको भी हम लोग लाते हैं घर में, अच्छी तरह से उसको काटते हैं, धोते हैं, देखते हैं कीड़े वगैरह लगे हैं कि नहीं है, उसको अलग करते हैं, है ना। और फिर तेल मसाला डालकर हम लोग उसको तैयार करते हैं, या फिर किसी का भुंजिया भी बनाते हैं, जैसे आलू की भुंजिया बनती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं, बातें करें मिलकर, रखेंगे लिखकर। अनाज को पकाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है और क्या क्या करना होता है, नीचे लिखो। देखो, जैसे कच्चे खाद्यों का नाम दिया गया है, चावल, आटा, दाल। बनाने में क्या क्या लगता है वो ध्यान देना है, और तलकर बनाते हैं या सेककर या फिर किसी और तरीके से, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं। जैसे चावल, आटा और दाल, क्या क्या बनता है। चावल से हम लोग क्या बनाते हैं, भात बनाते हैं। आटा से रोटी, और दाल का जनरली हम लोग क्या करते हैं, दाल ही बनाते हैं। कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो चावल और दाल को हम लोग जनरली क्या करते हैं, उबालते हैं, उबाल कर बनाते हैं। और रोटी जो है हम लोग सेक कर तैयार करते हैं। अगली जो है वो है तरकारी। तरकारी कैसे बनती है, तो तरकारी का क्या करते हैं हम लोग, सब्जी बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं। तो सब्जी कैसे करते हैं, तो जनरली तल कर, उबाल कर, या फिर जलाकर। जैसे कि बैगन का भरता अगर बना रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, जलाकर बनाते हैं। दूध, दूध का क्या करते हैं, दूध तो लोग ऐसे भी पीते हैं, इसके अलावा, है ना, मक्खन, खीर, आइसक्रीम, दही वगैरह ये सब बनते हैं। कैसे बनाते हैं, तो तरह तरह की चीज़ों को मिलाकर तथा जोरन डालकर, अगर दही बनाते हैं तो उसमें जोरन डालते हैं। जोरन क्या होता है, तो जो पहले की दही है उसको हम लोग बर्तन पे लगाते हैं और फिर दही को जमाते हैं। मछली, मछली की क्या बनती है, तो मसालेदार मछली बनती है, मछली फ्राई, जिसको हम लोग मछली भाजा भी कहते हैं, माछ भाजा, है ना, ये बनता है। कैसे बनाते हैं, इसका बनाने का तरीका, तो जनरली क्या करते हैं, तल कर, तेल में अच्छी तरह से इसको भूंज कर और सेक कर भी तैयार करते हैं।
और उबाल कर। मांस, मांस का क्या बनाते हैं? मसालेदार मांस बनाते हैं, जिसको हम लोग कौशा मांसो भी कहते हैं या कौसा मांस, है ना। कैसे बनाते हैं? तलकर तथा उबाल कर। अब दो खाली स्थान है, उसको हम लोग अपने मन से लिखेंगे। जैसे अंडा, अंडा क्या करते हैं? अंडे की क्या बनती है? बिल्कुल सही, ऑमलेट, है ना। और आप लोगों को एमडीएम में भी, मिड डे मील में अंडा मिलता है, सप्ताह में तो एक दिन जरूर मिलता होगा। तो अंडा करी बनाते हैं या फिर ऑमलेट तैयार करते हैं। कैसे करते हैं? तो तलकर तथा उबाल कर। जैसे अंडा को पहले उबाल लिया और उसके बाद उसको तेल में हल्का सा फ्राई करते हैं और फिर प्याज, तेल वगैरह भूंज के मसाला वसाला डालकर उसको अंडा करी बनाते हैं। अगला है पापड़। पापड़ का क्या करते हैं? पापड़ फ्राई करते हैं, है ना। कैसे करते हैं? तो जनरली तल कर या फिर सेक कर भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो है उसको बिना तेल में तलते हुए वो क्या करते हैं? आग में उसको डायरेक्ट सेकते हैं, है ना। हालांकि खाने में वो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को तीखा लगे, बच्चों को वो पसंद आए, उनको ज़्यादा फ्राई पसंद आता है। तो इस तरह से ही हम लोग इसका पार्ट, ये वाला जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बर्तन, है ना। खाना बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बर्तन। और बर्तन आपके घर में भी बहुत सारे बर्तन होंगे। जैसे आप अगर किचन में चले जाएं, जहाँ रसोई घर है, वो तो वहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा? थाली देखने मिलेगा, कढ़ाई है, कलछुल है, कटोरी है, ग्लास है ना, और विभिन्न तरह के। इसके अलावा स्टील के देखने को मिलेंगे, हो सकता है वो एल्युमिनियम का हो, मिट्टी की हांडी वगैरह हो सकती है ना। सिलौटा आपको देखने मिलेगा, वो पत्थर का हो सकता है। मिक्सर ग्राइंडर है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो रसोई घर में खाना बनाने के लिए। तो आते हैं पार्ट पर। देखो, घर लौटते समय केतकी सोचने लगी, खाना बनाने के लिए लोगों ने कितने उपाय ढूंढ लिए हैं, कितने तरह के बर्तन, एल्युमिनियम के, स्टील के एवं और भी कई प्रकार के। घर पहुंचकर बड़ी दादी अम्मा से उसने यह सब बताया। बड़ी दादी अम्मा ने सुनकर कहा, पहले तो ये सब नहीं थे, है ना। ये जो एल्युमिनियम की बर्तन देख रहे हैं या स्टील की बर्तन देख रहे हैं, इससे ये सब पहले नहीं था। पहले लोग किससे खाना बनाते थे? मिट्टी का, है ना। तो मिट्टी के बर्तन होते थे। मिट्टी की हांडी, कढ़ाई, पीतल की कलछुल, पीतल और कांसे की ग्लास, कटोरी, ये सारी चीजें हुआ करती थी। केतकी को आश्चर्य हुआ। अब किस बात पे आश्चर्य हुआ? भात बनाने के लिए चावल में पानी डालना पड़ता है। बिल्कुल सही, है ना। पानी डालते ही तो मिट्टी गल नहीं जाती। अगर मिट्टी रहेगी, अगर हम लोग उसको पानी डालेंगे तो फिर मिट्टी तो गल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन सा मिट्टी प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही, है ना। वो जली हुई मिट्टी जो लाल कलर की होती है, जैसे ईंट हम लोग देखते हैं ना, उसको क्या करते हैं? उसको पकाया जाता है। तो बिल्कुल पकी हुई मिट्टी पे वो हांडी होती थी और उसमें पानी डालेंगे तो वो गलेगा नहीं। बहुत सारे पहले लोगों में, अभी तो फ्रिज का प्रचलन हो चुका है, लेकिन पहले जो है वो घैला होता था, कलसी होती थी जो कि मिट्टी की बनी होती थी, उसी में पानी को हम लोग स्टोर करके रखते थे और उसी का पानी हम लोग पिया करते थे। अभी भी बहुत सारे घरों में मिट्टी के जो कलश हैं वो इस्तेमाल में किए जाते होंगे। तो पानी डालने के लिए मिट्टी गल नहीं जाती थी। बड़ी दादी अम्मा ने हंसते हुए कहा, हड़िया तो मिट्टी को पकाकर तैयार की जाती है ना। उसको पकाकर तैयार करते थे और पकाकर जब तैयार करते थे तो फिर गलने की जो संभावना वो पूरी तरह से खत्म हो जाती थी। मिट्टी को तैयार ईंट क्या पानी में गल जाती है? जो मिट्टी जो है वो ईंट जो तैयार होती है वो मिट्टी से ही तैयार होती है। तो क्या वो ईंट जो है पानी अगर पड़ता है तो वो गल जाता है? बिल्कुल नहीं गलता है। और उसी से हम बड़े बड़े घरों का निर्माण भी करते हैं। अब केतकी के समझ में आया, मिट्टी को पकाकर मिट्टी की हंडिया तैयार होती है। उसे फिर कहा, अच्छा, कच्ची ईंट तो लकड़ी के सांचे में तैयार होती थी, हड़िया तैयार कैसे करने का सांचा कैसा होता था? तो आपको पता है हड़िया जो है तैयार कैसे होता था? या फिर आप दुकान में देखेंगे चाय, चाय के लिए जो कुल्हड़ होती है जिसमें चाय दिया जाता है वो मिट्टी की बनी होती है, उसको कैसे तैयार करते थे? उसके लिए तो कोई सांचा नहीं था, तो फिर कैसे तैयार होता होगा? और उसको कौन तैयार करता है? जो मिट्टी के जो बर्तन बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मिट्टी के जो बर्तन तैयार करता है उसे हम कुम्हार करते हैं। और कुम्हार के पास जो होती थी वो चाक होती थी, और चाक के ऊपर मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से, है ना, मिट्टी के बर्तन को तैयार किया जाता था। बहुत ही इसमें कुशल कारीगरता या कह सकते हैं कि दक्षता की जरूरत पड़ती थी। आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी दादी अम्मी हंसी
अब थम ही नहीं रही थी। बड़ी दादी अम्मी की हंसी अब थम ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, चलो पूर्वी मोहल्ला चलते हैं, तुम्हारे कुम्हार दादाओं के घर, वहां देखना। तो कुम्हार दादाओं के घर देखो, यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिया गया है, किस प्रकार से ये जो चाक है घूम रहा है और इसके ऊपर मिट्टी रख के वो हाथों से नए नए आकार दे रहा है। कुम्हार दादाजी चाय की कुल्हड़ तैयार कर रहे थे। उन्होंने केतकी को कुल्हड़ तैयार करने की प्रक्रिया दिखलाई। स्कूल जाकर केतकी ने मिट्टी के कुल्हड़ तैयार करने की कहानी सबको बताई। शिक्षक ने कहा, वहां तुमने जो चाक देखा था उसे कुम्हार का चाक कहते हैं, है ना। इसे जिन लोगों ने सबसे पहले तैयार किया था वे लोग तब सबसे बुद्धिमानी प्राणी थे। बहुत संभव है कि इसका निर्माण सबसे पहले हमारे देश में ही हुआ होगा, है ना। और ऐसा माना जाता है कि ये जो कुम्हार का चाक और कुम्हार की जो मिट्टी है ना, मिट्टी के बर्तन वगैरह, ये सबसे पहले जो अगर निर्माण हुआ है तो वह भारत में ही हुआ है। आयुष ने कहा, आग जलाना सीखने के बाद ही लोगों ने यह सब सीखा होगा। तो बिल्कुल सही, क्योंकि पहले आग जलाना सीखा, उसके बाद मिट्टी के बर्तन को पकाकर एक अच्छा ठोस मजबूत बर्तन वो बनाना सीखे, जिससे वो विभिन्न तरह के खाने को पका सकते थे, पानी को स्टोर कर सकते थे और बहुत सारी चीजों को वो फिर उसमें रख कर संभाल कर रख सकते थे। उसके बाद लोगों ने भात बनाना सीखा होगा। ठीक कहते हो, इसके बाद लोगों ने पीतल, कांसा, लोहे के बर्तन तैयार किए होंगे। तो अब आते हैं पाठ पर, बातें करेंगे मिलकर, रखेंगे लिखकर। देखो क्या दिया हुआ है, तुम्हारे घर में क्या क्या बर्तन है उनके नाम लिखो और चित्र बनाओ। तो मैं चित्र नहीं बना रहा हूं, आप चित्र बना लेंगे, है ना। थोड़ा बहुत मैं पिक्चर आपको शो कर देता हूं, दिखा देता हूं, आप लेकिन अपने किताब में या फिर कॉपी में इसको कर लेंगे। तो लोहे और स्टील के बर्तनों का नाम और चित्र, आप लोहे या स्टील के बर्तन का नाम लिखेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लोहे और स्टील के बर्तन अगर देखेंगे तो थाली, ग्लास, कटोरी, कढ़ाई, तवा, चिमटा, ये कुछ मैंने लिखे, और भी हो सकते हैं, है ना। फिर पीतल और कांसे के बर्तन के नाम व चित्र, इसमें भी वही आ जाएगा, थाली, ग्लास, कटोरी, कलछुल, कलश। कलश, है ना, जनरली वो पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। अन्य चीजों से तैयार बर्तनों के नाम लिखो, जो अन्य चीजों से तैयार होती है। तो जैसे बेलन और चौकी, ये किससे तैयार होती है, लकड़ी से। इसके अलावा पत्थर के भी आपको देखने को मिलते होंगे। कप प्लेट, ये कांच या फिर चीनी मिट्टी के। कुल्हड़ किसके होते हैं, मिट्टी के। थाली, कटोरी, ये जनरली पत्ता या फिर कागज, जो हम लोग शादी भोज में हम लोग देखते हैं, जो हम लोग, तो वहाँ पे पत्तल जो मिलता है या फिर कटोरी, वो किसके मिलते हैं, पत्ता के या फिर कागज के, है ना। पेपर प्लेट हम लोग उसको बोलते हैं। पेपर के कप भी आते हैं। इसके बाद और एक होता है कठौती। कठौती ठीक थाली के जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा वो ज़्यादा गड्ढा वाला होता है, वो भी लकड़ी का तैयार होता था। आपने वो कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इस प्रकार से ये पाठ खत्म हुआ अभी के लिए। अगला जो है बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस कर दे और ऑल पे सेट कर दिए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से इसका पूरा वीडियो देख पाएंगे, है ना। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।